नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। चीन का एक ऐप आया, अपने देश में घुसपैठ करके आया और वो लगभग 1400 करोड़ रुपए लेकर के उड़ गया और इस बात की भनक सरकार को नहीं लगी। वो जो चीन से आया हुआ ऐप था, जो लोग थे वो गुजरात में अपना कैंपेन कर रहे थे। समुद्री तट के किनारे लगा वो अपना कैंपेन कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ है। और कई लोगों को ठग करके वो उस ऐप के ज़रिए ठगी करके चले गए और भारत सरकार को इस बात का पता भी नहीं चला। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं। लेकिन कुछ निकम्मे नेताओं के भी नारे अमर होते, मैं नाम नहीं लूंगा। एक निकम्मे नेता ने कहा, न हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है, न कोई आया। ये भी अमर हो गया नारा। जब गलवान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने आई, तब यह सफेद झूठ देश के सामने परोसा गया और यह अमर। लेकिन ये चीनी घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर तक हो, वहीं तक सीमित रहे, ऐसा नहीं। अब वो गुजरात तक पहुंच गई है। वो ऐसा राज्य जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जहां से गृह मंत्री खुद आते हैं, उस राज्य में चीन की घुसपैठ कैसे हुई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न केवल घुसपैठ हुई, ये व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए 2 जिले बनासकांठा और पाटन, वहां बैठकर 9 दिन में 1400 करोड़ रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया। देखिए, लोगों की शिकायतें, 2022 की शिकायतें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, जो इसके विक्टिम्स थे, जो शिकार थे इस स्कैम के। भोले भाले लोग, गुजरात के 1200 लोग इसके शिकार बने। और ये व्यक्ति, आप सोचिए कितना संवेदनशील इलाका है गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए, वहां एक चीन का व्यक्ति आता है और ये उस दौरान आता है जब प्रधानमंत्री महीने में 1 या 2 या 3 या 4 बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुनाव। उस दौरान ये स्कैम भी हो रहा था। पुलिस व्यस्त थी या पुलिस किसी दबाव में थी, ये क्या चल रहा था, इसका उत्तर आप लोग ही ढूंढेंगे, हम भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो चल रहा है। अक्सर सुनाई देता है कि भाई एक चौकीदार है, वो चौकीदारी कर रहा है देश की, उसके दोस्त कुछ हैं, उनमें से गुजरात के भी, कुछ बाहर के भी, सहयोगियों के साथ मिलकर देश का पैसा लेकर बाहर चले गए। तो सुना है देश के बाहर से एक व्यक्ति आता है, और माफ कीजिएगा दुश्मन देश का एक व्यक्ति आता है, हमारे देश के 1400 करोड़ रुपए लूट के चला जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि कुल मिलाकर नुकसान 4600 करोड़ का, क्योंकि और राज्यों में भी ये डेनी डेटा नाम की जो ऐप थी। और इस ऐप को प्रचारित कौन कर रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस बेचारी अपनी तरफ से तो नहीं प्रचारित कर रही, क्योंकि उनको भी कहीं से निर्देश हुए होंगे। पुलिस के जवान इस ऐप को प्रचारित करते हुए आपको इन चित्रों में दिख रहे हैं। तो ये इशारा कहां से हुआ? पुलिस एक ऐप को, जो कि एक चीनी व्यक्ति द्वारा बनाई गई ऐप है, व्हाई इज द पुलिस एडवर्टाइजिंग एन ऐप मेड बाय अ शेडी dubious Chinese national? How could that Chinese national come to Gujarat and go to sensitive districts which are bordering with Pakistan and do this online app based? चौकीदार साहब बोलते हैं, साहब हमने चीनी ऐप्स पे बैन लगा।
और चीन की झालरों पर बैन कर जाती है। तो यहाँ तो क्या हो रहा है आपके सामने हो रहा है। तो ये संभव नहीं है कि जिस साहेब की इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता इस देश का, उनके आंगन में चीनी घुसकर आया, 9 दिन रहा, 1200 लोगों को शिकार बनाया, 1400 करोड़ रुपए लूट के चला गया। या तो जो कहता है मैं चौकीदार हूं, वो चौकीदारी ठीक नहीं कर रहा, या फिर और ज्यादा गंभीर मामला है। हम तो बहुत सवाल पूछ चुके हैं साहब, चीन से आपका रिश्ता क्या है, हमको बार बार पूछ। जब आज से 20-21 साल पहले आपको कहीं का वीजा नहीं मिलता था, तो चीन आपका बड़ा स्वागत करता था और आप बार बार चले भी जाते। तो ये रिश्ता क्या है? इस रिश्ते के चलते भारत को ना केवल सीमाओं पर नुकसान हो रहा है, आपने तो बड़ी बड़ी ढींगे आंकी थी, गुजरात के लोगों को भी और पूरे देश के लोगों को भी मूर्ख बनाया था कि साहब धोलेरा में चीन के सहयोग से गिफ्ट सिटी बन रही है, वहां स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी कहां बनी? स्मार्ट सिटी बनी अरुणाचल में, हमारे बॉर्डर के भीतर के चाइना स्मार्ट सिटी बना के चला गया। तो उस वक्त आपने चीन के नाम से मूर्ख बनाया। और तो और गुजरात के करिकुलम में चीन की भाषा तक लाया। क्या चीन का प्रेम है साहब आपके साथ? चलिए, आपका प्रेम आपको मुबारक हो, देश को नुकसान कैसे होगा? गुजरात के लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ और ये मीडिया में नहीं आता, तो 1 साल तो गुजर चुका था, हमें और आपको तो इसका कोई भान ही नहीं होता, कोई ज्ञान भी नहीं मिलता। तो ये सवाल बहुत गंभीर है कि चीन से आपके रिश्ते कितने गहरे हैं और इतने गहरे क्यों हैं कि उसकी कीमत देश की सीमाओं पर भी हमें अदा करनी पड़ती है, गुजरात में के भीतर भी हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। किस स्तर तक आपके रिश्ते हैं? अब देश यह समझ चुका है कि अब ऐप अनइंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम में एक वायरस है, अब उस वायरस को निकालना। 2024 की इंतजार हो रही है कि उस वायरस को ही निकाल दें, अभी ऐप से काम चलेगा नहीं, क्योंकि रिश्ता कुछ और ही है। हमारे सवाल हैं, बड़े स्पष्ट सवाल हैं। आप प्रधानमंत्री जी, आपके राज्य में ये हुआ, गृह मंत्री जी आपके राज्य में ये हुआ, आपने सर्टिफिकेट देते रहे, क्लीन चिट देते रहे, ये कैसे संभव हुआ? जिम्मेदारी किसकी बनेगी? कैसे एक ऐप उसने यहाँ आकर बनाई, पुलिस के जवान उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसका विज्ञापन दे रहे हैं। कहाँ है EOW, कहाँ है ED, कहाँ है CBI, कहाँ है NIA, कहाँ है DRI? या सिर्फ ये तमाम एजेंसीज विपक्ष के लिए बनी है? जहां देश का नुकसान हो रहा हो, देशवासियों का नुकसान हो रहा हो, वेयर आर दीज एजेंसीज? और सरकार क्या, जो अपने आप को चौकीदार मानती है, ये ट्रैवल एजेंसी बन गई है स्कैमस्टर्स की? आइए साहब, आइए, लूट के चले जाइए। तो ये सरकार चल रही है या ट्रैवल एजेंसी चल रही है? और डैनी डेटा ऐप को प्रमोट क्यों किया गया, किसके इशारे से प्रमोट किया गया? इसका जवाब ये देश मांग रहा है। इस अभियान के पीछे, इस प्रचार अभियान के पीछे कौन था? खुद पुलिस तो मैं नहीं मानता कि अपनी तरफ से कुछ कर सकती, बड़ा डिसिप्लिन फोर्स होता है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस आपने देखी अभी टीवी पर, स्क्रीन पर। इस ऐप के पीछे कुछ शेल कंपनीज बनी, वो पैसा यूरोप गया, वो पैसा दुबई गया, यूक्रेन गया, जहां जहां गया, उस पूरा एक व्हाइट पेपर इस विषय में देश के सामने जारी करना चाहिए। देश को जवाब चाहिए। जो 1200 लोगों का 1400 करोड़ लुटा है, वो जवाब मांगे। आपके सवाल। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।